हाय एवरीवन, वेलकम टू सीड ऑफ अवेकनिंग। सो आज का रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका आने वाला महीना दैट इज जून 2025 कैसा रहेगा आपके लिए। हम आज का रीडिंग में इन डेप्थ जाने वाले हैं आपका ओवरऑल एनर्जी, आपके लिए करियर का गाइडेंस, आपके लिए लव लाइफ का गाइडेंस और आपके लिए ओवरऑल लाइफ का ऑल टुगेदर गाइडेंस ऑल्सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू दैट। सो आपके स्क्रीन पे अभी 3 इमेजेस आपको देखने को मिल रहा है। ओके, so choose the image to which you feel most intuitively drawn to. आपका इंट्यूशन आपको कौन सा इमेज चूज करने के लिए बोल रहा है, just look at that image and choose the image. और if you are still feeling confused, then आपके स्क्रीन पे अभी 3 cards lay down किया गया है. Pile number 1 is Nightingale. This is the close-up view of your card. For pile number 2, we have the Otter. And for pile number 3, we have got the Crow. Now, you can pause the video और जो कार्ड आपको बहुत ड्रॉ करता है, जिस कार्ड से आप कनेक्टेड फील करते हैं, चूज दैट कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करिए। पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3 का टाइम स्टैंड दिया गया है। जस्ट क्लिक ऑन दैट टाइम स्टैंड एंड आपका रीडिंग वहां से शुरू होगा। ओके, सो आज हम डिटेल में जाने वाले हैं, सो दिस मे बी अ लिटिल लेंदी। सो गियर अप माय डियर पाइल्स एंड आई विल सी यू गाइस इन योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने नाइटिंगेल का कार्ड चूज किया है और दिस इमेज चूज किया है, देन दिस इज योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके आने वाला महीना दैट इज जून आपके लिए कैसा रहेगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपके लिए क्या क्या गाइडेंस रहेगा। आज का रीडिंग इन डिटेल होने वाला है, तो लेट अस स्टार्ट देन। फर्स्ट लेट मी प्लेस योर टैरोट कार्ड्स, उसके बाद हम धीरे धीरे अपना रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, so for your tarot we have 5 of Wands, King of Wands and 7 of Pentacles, and your guidance is no place like home. बहुत सारा कार्ड है एंड हमको एडजस्ट करना है, सो आई विल जस्ट एडजस्ट द प्लेसमेंट्स ऑफ द कार्ड्स। ओके, सो पाइल नंबर 1, स्ट्रेट अप स्टार्टिंग। आने वाले महीने में आप बहुत चीज़ों को लेके वोकल होने वाले हैं। ओके, आप बहुत चीज़ एक्सप्रेस करने वाले, जो आपके मन में था आप उसको फाइनली वॉइस आउट करने वाले हैं। ओके, आप जो कहना चाहते थे बहुत टाइम से शायद आप नहीं कह पा रहे थे, तो उसको आप आवाज़ उठाएंगे, उसको कहेंगे। एंड यू मे बी ऑल्सो अ वेरी इन्फ्लुएंशियल टॉकर, आपका स्पीच बहुत पावरफुल हो सकता है। ओके, और यू मे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस ऑल्सो। दिस आर ऑल द एडेड confirmations for you, or this may be some added points for you. Just see how it resonates for you. Okay, but most importantly what I can see is कि आप कुछ चीज जो आपके मन में था उसके लिए आवाज उठाने वाले हैं। ओके, a very powerful speech I can see also। आने वाले महीने में क्या होगा आपके साथ इज दैट बहुत चीज को आप ट्राई करना चाहते थे, तो उसको आप ट्राई करेंगे। ओके, देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू वांट टू गिव इट अ शॉट, बट कुछ चीजों के कारण, कुछ कारण के वजह से शायद आपने नहीं किया था, बट इन द कमिंग मंथ आई सी यू गोइंग आफ्टर इट, आई सी यू डूइंग दैट। ओके, और शायद आपके पास कुछ नेसेसरी सॉलिड प्लान नहीं होगा कि आप किस तरीके से उस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, बट स्टिल आप जाना चाहते हैं और फिर यू विल बी हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। ओके, बट क्या हो सकता है कि देयर मे बी पीपल अराउंड यू जो आपका ये डायरेक्शन में आगे बढ़ने से खुश नहीं है। ओके, आपका प्रोग्रेस के लेके, आपका विक्ट्री के लेके वो लोग खुश नहीं है। ओके, एंड दैट्स व्हाई दे मे बी बैक स्टैबिंग यू, और आपके पीठ पीछे कई बात बोल सकते हैं, और इवन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल्सो डिफरेंस इन ओपिनियन, डिसहार्मनी, आर्ग्यूमेंट। ओके, छोटी छोटी चीज में विच इज नॉट इवन इम्पॉर्टेंट, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट ओपिनियन के वजह से आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिल सकता है। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। एंड ऑल्सो आपके पास नया आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज तो आएगा। ओके, एंड इट मे बी क्रिएटिव, इट मे बी इमेजिनेटिव, और आप उसको लेके आगे बढ़ना चाहेंगे। बट द वन थिंग यू नीड टू कंसिडर हियर इज अगेन द
स्पीच एंड कम्युनिकेशन आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट? तो यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल कि आप उसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे, आप उसको लोगों के सामने किस तरीके से रखेंगे, ओके? बिकॉज उसके वजह से भी डिस हार्मनी और आर्ग्यूमेंट हो सकता है। सो आपको उसको अच्छी तरीके से अच्छे वे में रखना है, नॉट इन अ वेरी हार्श वे, ओके? सो अर्जेंट गाइडेंस आपका कम्युनिकेशन को लेके कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे विद द पीपल इन योर लाइफ, बिकॉज आई कैन सी दैट आप अभी रेडी है अपने प्लान्स को लेके, ओके? डायरेक्शन आपके पास है कि किस तरीके से मैं लोगों को अप्रोच करूँ, या मेरे अंदर ये आइडिया है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ओके? यू हैव अ क्लियर विजन, बट द थिंग इज, और आप लोगों को भी अपने लोगों को गाइड करके, अपने लोगों को इसके बारे में शेयर करके लोगों को एक साथ आगे ले भी जाना चाहते हैं, मे बी इन सम लीडरशिप रोल। बट ओनली थिंग यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इज हाउ यू अप्रोच पीपल। मेक श्योर कि आप ज़्यादा हार्श साउंड ना करें, एंड ईगो में शायद आप उस चीज़ को ना कहे, बट इन अ पोलाइट वे, और जिस तरीके से सब लोग रिसेप्टिव हो सकते हैं उस चीज़ को लेके, तो से इट इन दैट वे, ओके? एंड ऑल्सो आई कैन सी दैट इन द कमिंग मंथ कुछ चीज़ है जिसको लेके यू आर वेरी वरीड, और इट मे बी समथिंग दैट यू आर नॉट बीइंग एबल टू लेट गो ऑफ, ओके? वो चीज़ आपके लिए बहुत पेनफुल हो सकता है, बहुत पेनफुल एंडिंग हो सकता है, जिसको आप फेस नहीं कर पा रहे, जिसको आप उसको लेट गो करने के लिए आप रेडी नहीं हो पा रहे। बट जितना आप उसको खींचेंगे उतना ही आपको पेन होगा, जितना आप उसको होल्ड करेंगे उतना ही वो चीज़ ड्रैग होके उतना ही आपके लिए डिफिकल्ट और पेनफुल होता रहेगा। बट आई कैन सी दैट यू आर एनालाइजिंग दैट, मे बी यू आर रियलाइजिंग दैट कि आप किस चीज़ में अपना एनर्जी लगा रहे हैं, किस चीज़ में अपना टाइम और सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, योर थॉट, ओके? किस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके वजह से आई कैन सी दैट यू आर ओवरकमिंग दैट फाइनली इन द कमिंग मंथ। आप उसको लेट गो करने के लिए रेडी हो रहे हैं, आप उस चीज़ को लेके हील कर रहे हैं, वो चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं। कुछ लॉन्ग रूटेड प्रॉब्लम आपका सॉल्व होने वाला है, सेटल डाउन होने वाला है इन द कमिंग मंथ, एंड यू आर पुटिंग इन दैट एनर्जी टू कम आउट ऑफ दैट, ओके? मे बी आप उस चीज़ को छोड़ के कहीं और जा रहे, मे बी आप कुछ ट्रैवल करेंगे, आउटडोर जाएंगे, नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे, कहीं जाएंगे और उस चीज़ से आगे बढ़ेंगे, उस चीज़ को हील करेंगे, बट यू आर डूइंग दैट। एंड ऑल्सो द गाइडेंस फॉर यू, वी हैव गॉट नो प्लेस लाइक होम, राइट? सो समटाइम्स इंसान का नेचर होता है कि जो चीज़ हमको कंफर्टेबल लगता है हम उस चीज़ में ही रह जाते, वी डोंट ट्राई आउट न्यू थिंग्स, बिकॉज न्यू थिंग्स हमको रिस्की लगता है, या न्यू थिंग्स हमको अनकंफर्टेबल लगता है, अनसर्टेनिटी हमको डिस्टर्ब करता है। सो समटाइम्स वी चूज नोन पेन ओवर अननोन हैप्पीनेस। कुछ चीज़ हमको हैप्पीनेस दे सकता है, बट दैट मे बी अननोन, वी डोंट नो द फ्यूचर। उसकी वजह से हम फियर की वजह से हम वो चीज़ को कभी ट्राई ही नहीं करते, एंड पेनफुल सिचुएशन जो हमको पता है वही पेनफुल लूप में हम रहते हैं, क्योंकि वी आर कंफर्टेबल इन दैट पेन। एटलीस्ट हमको पता है कि वो पेनफुल सिचुएशन में हम कितना पेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? और व्हाट इज हैपनिंग। बट द गाइडेंस फॉर यू इज नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू चूज थिंग्स डिफरेंटली। जो चीज़ आपके लिए सर्व नहीं करता वो पैटर्न को लेट गो करना आपको जरूरी है, ओके? एंड चूज अननोन, चूज द अननोन, चूज द अनसर्टेनिटी, बिकॉज अनसर्टेनिटी में आपके लिए बहुत सारा चीज़ रखा हो सकता है जो आपके बेनिफिट में रहेगा, ओके? सो जो चीज़ में आप कंफर्टेबल है, ओके? कंफर्टेबल चीज़ में कभी भी ग्रोथ नहीं होता, राइट? कंफर्टेबल चीज़ शायद हर्ट कर सकता है, पेन कर सकता है, बट कभी कभी हम उसी में इतना कंफर्टेबल है बिकॉज हमको पता है कि क्या हो रहा है, सामने वाला इंसान किस तरीके का हमको पता है, इसलिए हम वो चीज़ को लेट गो नहीं कर पाते, या कोई इंसान को हम छोड़ नहीं पाते, राइट? बिकॉज ऑफ दैट वी डोंट चूज द अननोन। सो यू आर आस्क्ड टू चूज द अनकंफर्टेबल राइट नाउ, बिकॉज अनकंफर्टेबल चीज में शायद आप ग्रो कर सकते हैं। अनकंफर्टेबल चीज आपको लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस दे सकता है rather than your known pain, okay? So that is your guidance. And your other oracle guidance is it's almost over. Your current challenge, it is almost over. Your current challenge will soon be resolved and you will be able to look to the future with a smile. So आपका जो भी difficult time period चल रहा है या difficult time period आने वाला है आपके life में, वो चीज़ over होने वाला है, okay? So this is the guidance for you for the coming month. Also, regain your focus. Travel life matters are distracting you from your goal. Archangel Metatron and I are here to help you stay grounded. मतलब आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं आपका गोल से, ओके? सो यू नीड टू ब्रिंग बैक योर फोकस। जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ को आपको प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। जो चीज़ आपको लिए जरूरी नहीं है उसको लेट गो करिए और डिस्ट्रैक्शन से बचिए। आपका गोल्स, आपके एम्बिशंस, उस पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए, ओके? डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड।
And the last guidance is trust the angels. Let go of your expectations of how your dreams will come true. Trust that heaven has a plan for you. Okay. तो आप अपना एक्सपेक्टेशन से जिस तरीके से आप चाहते थे थिंग्स को अनफोल्ड होना, ठीक है, तो उसको आप लेट गो करिए, बिकॉज जिस तरीके से अभी मैंने डिस्कस किया था कि अनसर्टेनिटी में बहुत सारा चीज रह सकता है आपके लिए, जो चीज आपने प्लान भी नहीं किया उससे भी अच्छा चीज आपके लिए हो सकता है. ओके, सो ट्रस्ट एंजल्स एंड लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड फोकस ऑन द बिगर पिक्चर. अभी शायद आपको नहीं लग रहा है कि ये चीज है, जो सिचुएशन यहाँ पे, वो चीज बेटर में कन्वर्ट हो सकता है, वो चीज आपको बहुत सारा अच्छा चीज दे सकता है. ओके, बट यू आर आस्क्ड टू फोकस ऑन द बिगर पिक्चर, क्योंकि आप अभी देख नहीं पा रहे. ओके, बिकॉज यू आर ब्लाइंडेड बाय योर फियर्स मे बी और योर पेन मे बी. ओके, तो आपको अभी हायर पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी है. इन द लॉन्ग रन वो चीज आपके लिए कैसा रहेगा, इन द लॉन्ग रन हाउ विल थिंग्स बेनिफिट फॉर यू. ओके, बिकॉज वॉट एवर इज हैपनिंग इट इज हैपनिंग फॉर योर रीजन, एंड समटाइम्स आप ही रेजिस्ट कर रहे चेंज को. सो स्टॉप रेजिस्टिंग द चेंज एंड go with the flow and see the bigger picture, how will things unfold for you, because you are the master manifester. मतलब आप चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट ओनली इफ यू कम आउट ऑफ दैट फियर. ओके, अगर आप नेगेटिव थॉट पैटर्न अपने दिमाग में चलाते रहेंगे, देन आप नेगेटिव सिचुएशन और नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे. बट इफ यू चेंज योर फोकस, इफ यू शिफ्ट योर फोकस एंड थिंक दैट कि जो भी होगा मेरे लिए अभी अच्छा नहीं हो रहा होगा, बट इन द कमिंग डेज आई नो बैड थिंग्स आर ऑल्सो हैपनिंग फॉर थिंग्स टू बी गुड फॉर मी. इट इज देयर सो दैट आई कैन लर्न सम लेसन्स. ओके, तो आप उस तरीके से पॉजिटिव एंगल से देखने लगेंगे सिचुएशन को, देन नेचुरली यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग इन योर लाइफ, बिकॉज यू विल मैनिफेस्ट थिंग्स. सो पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव थिंग्स को मैनिफेस्ट करिए. एंड अदर गाइडेंस फॉर यू इज फ्रेंडशिप. ओके, fairies and human alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. Okay, तो बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं जो आपको पुल करेंगे, जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, जो आपको इनकरेज नहीं करेंगे. ओके, बिकॉज वी सी द कॉन्फ्लिक्ट हियर, राइट, फाइट्स हियर, disharmony, argument here, right? But there are good people in your life as well, good people around as well, या maybe new friends. Okay, जब आप old friends, old pattern को let go करेंगे, then new friends will enter your life. Okay, that may be possible. और आपके लाइफ में ऑलरेडी कुछ गुड फ्रेंड्स होंगे जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे और जो नेचुरली आपको अच्छा लगेगा उनके साथ. तो चूज गुड फ्रेंड्स, चूज हेल्दी रिलेशंस नाउ. ओके, and we have magical blessings for you. Whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy beings. The fairies say you can bless others too. So देखिए, आपके लाइफ में अगर कुछ हार्ड सिचुएशन हो रहा है या आने वाला है, देन ऑल्सो you are divinely protected. God is helping you. Okay, things will turn out good for you in the coming time. Okay, so trust the universe in this. And also for your love reading, see, the general reading है and many people will be watching the same reading, so I'll just draw some cards, I'll just pull some card and see how it resonates. Okay, you may be single or you may be in relationship, so just वो मैसेज ही आप एक्सेप्ट करें जो आपके लिए फिट होता है एंड लीव द अदर मैसेज फॉर अदर पीपल. ओके, so first card is attraction. You attract romantic love by enjoying this present moment. So self love, big time. Okay, big time you focus on yourself, big time you focus on your well being. ओके, जब आप खुश रहेंगे लाइफ में, जब आप हाई वाइब्रेशन रहेंगे लाइफ में, जब आप पॉजिटिव रहेंगे, then you will attract romantic love. Okay, so you may be single or you may be in relationship, but what you are guided right now is to focus on yourself. Okay, then only you'll attract on the love that you desire. Other card is codependency. Addictions are affecting your romantic life. See, codependency can be anything. Codependency can be in your partner. Okay, हम कभी अपना individuality खोते हैं in relationship. Okay, sometimes we make the relationship or the other person the center of our life कि हम भूल जाते हैं, अपना खुशी, right? See, here we talked about self love and here we are getting the card for codependency. So खुद के बारे में भी सोचिए, love yourself. Okay, codependent energy से निकलिए. दूसरे पर्सन को अपना वर्ल्ड बनाने से अच्छा पहले आप खुद को जानिए, खुद के साथ कनेक्ट करिए. आप खुद को पूछिए कि ये रिलेशनशिप, what is this relationship giving me?
okay, or what I can give back to this relationship. It's always give and take, okay. So addictions are affecting addiction, really, literal addictions हो सकता है, okay. Addiction can be anything, a food, or a substance, or maybe it can be even material work, your job, your career, okay. Sometimes you are too much into that, and you're not giving time to your relationship, not giving time to your partner, okay. So see how it fits for you. But anything that you do too much, okay, जितना required उससे ज़्यादा आप कुछ भी करेंगे, so that comes in the category of addiction. It can be anything, okay. So yeah, addictions are affecting your romantic life. So if you are single, then maybe आप बहुत चीज अनवांटेड, आप अपना बहुत टाइम अनवांटेड चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से शायद आप खुद के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, या यू आर नॉट बीइंग एबल टू अट्रैक्ट दैट लव इन योर लाइफ. सो सिंगल लोगों के लिए भी दिस इज अ गाइडेंस, एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में उनके लिए भी ये गाइडेंस है टू फोकस ऑन योर रिलेशनशिप, ओके. Other card is religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual part. Now, जो लोग relationship में, maybe you guys are from the same culture background or same religious background, okay, or it can be completely complementary, completely opposite. आप जिस relationship, जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में, वो completely different religious background से हो सकता है, उसके वजह से भी आप लोगों के बीच में कुछ conflict हो सकता है, या आपके family life में in and around people conflict हो सकता है. Sometimes same relation, same religion, या सेम कल्चर, या सेम एथनिसिटी से भी आप हो सकते हैं, जिसके वजह से आप शायद वो रिलेशनशिप से लेट गो नहीं कर पा रहे, इसीलिए शायद आपको डिपेंडेंट हो रहे हैं कि जो भी हो हमारा सब कुछ मिलता है, तो मे बी आई शुड कंटिन्यू विद दिस रिलेशनशिप. अगर आपके लिए टॉक्सिक भी हो, बट आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको लगता है कि सब कुछ तो एक्सेप्ट होने वाला है इन दिस रिलेशनशिप, लाइक योर ethnicity, like your caste and your culture, everything is perfect. So I cannot let go of this relationship. It may be toxic for me, but I don't want to let go of this relationship because society condition के हिसाब से ये सब कुछ perfect है मेरे लिए, right? So because of that also you maybe not are able to let go of this, okay. So see how it fits your story, okay. And the last guidance for your love life is, let your friends help you. Ask for and accept support from your friends, okay. So you may have like wise friends in your friends group, okay, जो आपके relationship के against हो या for हो, कुछ भी हो, and they may be guiding you, they may be trying to help you, but you are not being able to take the help. So maybe it's time you consider their wisdom, okay. And also अगर आप कुछ painful चीज से go through हो रहे, and you need some people to talk to, yeah, then your friends may be those people, okay. Talk to your friends, they may be giving you good guidance, and वो good guidance अगर आप उनसे लेंगे, then your issue related to relationship may be healed, okay. Sometimes हम जब emotions पे too much रहते हैं, तो हम अपना emotions में carried away होते हैं कि we cannot see the true thing that is happening, okay, in that moment. True situation का true colors हम देख नहीं पाते, तो दूसरा people who is not involved, okay, and who is not involved emotionally, they can see the true things that is actually happening in the situation. जो situation actually हो रहा है वो चीज देख सकते, because they are not blinded by emotions, right? So sometimes talking to someone, talking to a friends is a very enlightening, okay. हम अपना situations का अच्छे तरीके से बोथ साइड ऑफ पर्सपेक्टिव हम देख सकते हैं, एंड उसको डील करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. समटाइम्स टॉकिंग टू समवन, टॉकिंग टू फ्रेंड्स इज बेनिफिशियल. सो यू आर आस्क्ड, यू आर गाइडेड टू टॉक टू फ्रेंड इफ यू हैव गुड फ्रेंड इन योर लाइफ. बट बी वेयर ऑफ बैड फ्रेंडशिप, ओके, बिकॉज यहाँ पे वी हैव गॉट कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट ऑल्सो. एंड आपके लिए गाइडेंस आया है अगेन, फिंगर warning you of a problem either now or in the near future. See, this is a card, so warning you of a problem either now or in the near future, या अभी आप कुछ सी किसी प्रॉब्लम से गो थ्रू हो रहे हैं, या आने वाले मंथ में किसी प्रॉब्लम आप एनकाउंटर कर सकते हैं, ओके. सो यू हैव गॉट द वार्निंग अभी बिफोर हैंड ओनली. नेक्स्ट गाइडेंस इज फ्लूट, disappointment in a friend or a lover. See how it resonates. See here आप friendship जो conflict हो सकता है, right, with people, or even here in relationship love life also you may be going through some conflict or disappointment हो सकता है, okay. So it may be because of improper communication or your addiction, not giving time, or some toxic patterns हो सकता है. There may be many things. See how it fits, because this is a general reading and may overall perspective जो हो सकता है सब cards को एक साथ read कर रही हो, तो see how it fits your story, okay.
because disappointment हो सकता है. Now see what kind of disappointment is there and how you can resolve it. Okay, other card is egg. Success ensured with good plans and hard work. Okay, so if you put in hard work, क्योंकि हमने इसके बारे में भी बात किया था स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में, राइट, कि यू हैव सम प्लान्स एंड यू आर ट्राइंग टू मूव अहेड इन दैट, राइट. सो सक्सेस इज देयर डेफिनेटली, बट यू नीड टू पुट सम हार्ड वर्क. ओके, जब आप हार्ड वर्क पुट करेंगे एंड आपके प्लान्स और आपके आइडियाज को लेके आगे बढ़ेंगे, देन डेफिनेटली सक्सेस इज देयर. And for your last card, we have the plenty of material things. Bowl. See how we have a different jewelry, different material thing, fruits, and everything we can see, flowers, right? So material thing बहुत सारी चीज़ें, तो आप बहुत सारा चीज़ materialistically आप gain करने वाले. Okay, success and this materialistic thing is again coming side to side. So definitely आप बहुत चीज़ accumulate करने वाले, finances में भी. Okay, या material pleasure, happiness. Okay, everything you're going to accumulate, but be mindful कि आप ज़्यादा उसी में engage ना हो. You know, it may be your addiction for work or something also. So आप उसी में engage ना हो और आपका relationship को time नहीं दे पाए, आपका friendship या किसी चीज़ में time नहीं दे पाए, तो balance is necessary. Okay, and last guidance is health. An excellent time to start an exercise program or diet. Okay, many new friendships are on the horizon. So अभी हमने कुछ टाइम पहले फ्रेंडशिप का कार्ड देखा था, राइट. सो या, सो यू मे बी अट्रैक्टिंग न्यू फ्रेंड्स इन योर लाइफ, जो आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा, जो आपको सपोर्ट करेगा. ओके, सो न्यू फ्रेंड्स आर देयर कमिंग इन फॉर यू इन द कमिंग मंथ. एंड ऑल्सो अगर आप कुछ हेल्थ वाइज स्टार्ट करने वाले, जिम, एक्सरसाइज, योगा, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, मेंटल हेल्थ के लिए कुछ भी आप स्टार्ट करने वाले, इट्स टाइम दैट यू फोकस ऑन ए हेल्थ एज वेल. ओके, कोडिपेंडेंसी से निकलने के लिए मे बी, ओके, कोडिपेंडेंट ऑन फूड में भी, राइट. तो उससे निकलने के लिए यू नीड टू फोकस ऑन ए हेल्थ. ओके, and nature. Interact with nature in the outdoors, around animals, okay, farmland or by the ocean. This will be good for your soul and healing for you. So you need to spend some time alone, spend some time in nature, outdoors. Okay, spend some time with yourself and analyze, internalize what do you need, what do you want in your life. Okay, how you want to move forward in your life. तो ये सब चीज को आपको फोकस करने के लिए गाइडेंस आया है. So this is it for your reading. This is how your coming month is going to be. I hope this guidance and this reading brings some light in your life. So if it did, please leave a comment down below and I'll see you guys in the next reading. Hello my dear pile number 2. अगर आपने ये ऑटर का कार्ड चूज किया है या ये इमेज चूज किया है, then this is your reading. Now let us look at आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके आने वाले महीना, दैट इज जून, in depth in regards to your career, in regard to your finances, and in regards to your love, your energy, everything overall. Okay, so आज का reading in depth होने वाला है. So let me just place your cards first, starting off with your tarot. We have the strength card, we have the 3 of wands, and for your guidance we have got the chaos and conflicts. Okay, so all is in perfect timing, and we have welcome abundance in your life. सो पाइल नंबर 2 पीपल, आपका ओवरऑल एनर्जी जून महीने में आप बहुत जॉयफुल एनर्जी में एंटर करने वाले हैं. हैप्पी डूइंग यू, बीइंग यू, सेल्फलेस, ओके, एंजॉयिंग योर लाइफ, एंड एक बहुत कंटेंटमेंट वाले, एक बहुत सेटिस्फाइड वाले एनर्जी पे आप एंटर करने वाले हैं. एंड डेफिनेटली ये एनर्जी पे एंटर करने के लिए आप बहुत चीज को लेट गो करने वाले हैं, because I can see you walking away from unfulfilling relationship, job, career, path, people, जो भी आपको लेट डाउन कर रहा था, जो भी आपको हर्ट दे रहे थे, जो भी आपको आगे बढ़ने से स्टॉप कर रहे थे, जो भी आपको ग्रोथ से स्टॉप कर रहे थे, आप वो सब चीज को ओवरपावर करके, ओवरकम करके आप आगे बढ़ने वाले. ओके, यू आर नॉट लेटिंग योर इमोशंस एंड योर हार्ट गेट द बेस्ट ऑफ यू. आप पूरा आपका इमोशंस को कंट्रोल करेंगे एंड यू आर गोइंग टू चूज लॉजिक एंड माइंड ओवर योर इमोशंस. सो आप एकदम डोमिनेंट वाले एनर्जी पर रहेंगे, एक स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, फोकस, डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं. ओके, बिकॉज यू हैव इन्फिनिट पोटेंशियल इन यू टू ओवरकम योर एंजाइटी, योर फियर. जो भी आपका फियर, एंजाइटी, आपका खुद का इंटरनल बैटल जो भी आप डील कर रहे थे, वो सब से आप निकल के आगे बढ़ने वाले. पॉजिटिव शिफ्ट कमिंग ऑन योर वे. ओके, and I can also see you expanding, okay,
एक्सपैंडिंग, आप अपॉर्चुनिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज को आप अभी तक ग्रैब नहीं कर पा रहे थे, आप वो डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं, ओके, एंड हाउ यू कैन एक्सेल, हाउ यू कैन एक्सपांड योर सेल्फ, ओके, बिकॉज आप बहुत एक पेनफुल एंडिंग से निकल रहे हैं एंड पेनफुल शिफ्ट आपके लाइफ में होने वाला है, एंड फाइनेंशियली आप बहुत हार्डशिप देख रहे हैं शायद, एंड you may be seeing that आपके in and around situation is negative for you overall, and जो लोग हैं वो भी आपके against हो रहे हैं, people are not in your favor, and financially तो आप you have lost hope also, you are not seeing the bigger picture right now, but you are going through a painful transition because you are choosing to walk away from things that is hurting you, okay, and ये जो आप choose कर रहे हैं इससे let go करने के लिए भी you are hurt, but with that pain also you are choosing that pain of unknown, that pain of uncertainty, and आप move on कर रहे हैं जो भी आपको पीछे drag down कर रहा था, to leave that also it is very painful for you, but you are choosing that painful step because you want to grow now, you want to expand yourself, you are choosing growth, you are choosing expansion, maybe partnership भी हो सकता है, okay, but you are choosing positive shift because of which many things are happening in your life, एंड यू हैव रियलाइज दैट पास्ट में बैठने से, पास्ट के बारे में सोचने से, फेल्ड सक्सेस वो सब के बारे में सोचने से आपके लिए कुछ भी नहीं होने वाला है, एंड यू हैव टू चेंज नाउ, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट एनर्जी, सो यू आर कमिंग इन दैट एक्सेप्टेंस मोड की जो भी हुआ हो गया, बट नाउ व्हाट आई कैन डू, हाउ आई कैन चेंज थिंग्स फॉरवर्ड, सो बिकॉज ऑफ दैट आप बहुत हार्ड वर्क पुट इन कर रहे हैं एंड आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, मे बी थिंग्स आर लाइक वेरी tiresome for you, आप बहुत थक भी रहे हार्ड वर्क पुट करके, but then you are not giving up and you are taking a lot of burden and a lot of responsibility right now, and उसके वजह से भी आपको एक फेम, एक रिकॉग्निशन मिलने वाला है in your sector, whatever thing you are doing, okay, आपको फेम, आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है, एंड पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट यू फॉर योर वर्क, एंड ऑल्सो जो भी लोग आपके बारे में अभी आपका साथ नहीं दे रहे थे वही लोग आने वाले दिनों में आपको अपलोड करेंगे, वही लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, वही लोग आपके लिए चीयर करेंगे इन द कमिंग डेज, बिकॉज आई कैन सी यू मार्चिंग फॉरवर्ड विद डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क इन योर लाइफ, ओके, बट मेक श्योर कि आपके लाइफ में अभी इतना सारा बर्डन है, यू आर नॉट कैरिंग द बर्डन ऑफ अदर पीपल ऑल्सो, ओके, जस्ट से नो टू पीपल जो आपको ड्रेन करेगा, ओके, सो वेरी पॉजिटिव स्टेप्स इन योर reading I can see. So you are going to welcome abundance in your life, prosperity is on its way to you, have faith that source will heal your financial challenges. So जो भी आपका financial issues आपको देखने को मिल रहा था वो सब आपके लाइफ से निकलने वाला है, okay, you are going to heal that and God is working with you in this matter. So all is in perfect timing. This is the time. It is time for you to take action now. I will be here to help you in every step of your way. So God is there to help you. It is time for you to take the right decision, right action for you. Okay? अभी आपको आगे बढ़ना जरूरी है. All right, my dear pal number 2. See, now आपके लाइफ में अभी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या आने वाले टाइम में इन द मंथ ऑफ जून बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफ रहेगा, सो मेनी थिंग्स विल हैपन, ओके, यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड कि क्या क्या हो रहा है आपके लाइफ में, सो आपका लाइफ 360 डिग्री टर्न होने वाला है मे बी, ओके, बट इन दैट chaos also, in that conflict also, in that turbulent situation also, something is happening that is going to give you a positive result. So आपको उस टाइम में नेगेटिव एक्सपेक्ट नहीं बट पॉजिटिव एक्सपेक्ट देखना है कि आप वो चीज को भी, जो टर्बुलेंट सिचुएशन को भी आपके लिए बेस्ट चीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चीज में भी आप उस सिचुएशन का फायदा कैसे उठा सकते हैं, ओके, एंड सी व्हाट यू कैन डू, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू फॉर यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो दैट आप आपके लिए गुड फाइनेंसेस का अकोमुलेट करें, आपके थिंग्स को चेंज करें, आपका नेगेटिव जो सिचुएशन है उसको चेंज करके आप आगे विक्ट्री के साथ कैसे मार्च करें, ओके, because things are going to be turbulent for you, okay, so prepare for that and आपका mindset positive रखें and देखिए कि वो situation को आप best कैसे आपके benefit में use कर सकते हैं, okay, because I can again tell you it is the precious time for you. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste time of others as well. So it is the right time for you. अभी आपके लिए इतना precious time है, इतना important time है, and make the best of it, okay, bring your best foot forward, plan, strategize and see what you can do to create that life for yourself, because you have infinite potential as I already said. See, now it's a time for you to manifest, okay, be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. So आपको एकदम honest और clear होना है, okay, have that clear vision
क्लैरिटी इन योर माइंड कि आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है आपके लाइफ में, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है आपके लाइफ में, ओके, किस डायरेक्शन में आपको स्पैंड करना है, आपको ग्रो करना है, ओके। हैव दैट क्लियर विजन एंड मैनिफेस्ट पॉजिटिविटी, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट में रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर नेगेटिव थॉट पैटर्न कुछ भी है, आपका फियर एंजाइटी जो भी है, जस्ट टेल योरसेल्फ दैट इज your mind talking, it's your mind blabbering, and stop that, okay। and be positive, be optimistic, because optimism से ही आप ये सब attract करेंगे आपके लाइफ में, positive mindset। अगेन वी हैव द सी बियॉन्ड द पास्ट, जो भी आपके पास्ट में हुआ, जो भी आपको अनफुलिंग चीज, जो आपका चीज इतना हार्ड वर्क आप पुट इन किए बट जिसका रिजल्ट आपको नहीं मिला, जस्ट डोंट लेट दैट बी योर सेटबैक, ओके। वो हुआ, वो होना था इसीलिए आपका हुआ, और आने वाले टाइम में भी एक टर्बुलेंट सिचुएशन होगा, बिकॉज इट इज मेंट टू हैपन, बट इट इज देयर टू टीच यू सम लेसन्स। सो सी बियॉन्ड द पास्ट। आपका पास्ट का फेलियर्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, बिकॉज जो भी हो आपके लाइफ में आगे बढ़ना है, एंड यस डेफिनेटली बहुत चीज से गो थ्रू होना है आपके लाइफ में, एंड बहुत चीज से आप गो थ्रू भी हुए ऑलरेडी इन योर लाइफ, बिकॉज आई कैन सी दैट many things bad, many disappointing things also happened in your life। जिस तरीके से आप चाहते थे लाइफ को एक्सपेक्ट होना, ये पर्टिकुलर सिचुएशन को अनफोल्ड करना उस तरीके से नहीं हुआ, बट दैट इज हैपनिंग बिकॉज होना ही था, वो आपको कुछ सिखाना था वो चीज में, ओके, वो सिचुएशन में। सो अंडरस्टैंड दैट, ओके, एंड डोंट लेट योर फियर एंड एंजाइटी गेट द बेस्ट ऑफ यू। आई एम अगेन गिविंग यू दिस वार्निंग, ओके। सो गॉड इज talking at this point of time. So God is talking with you because He is there. He is there to guide you. He is there to help you. Okay. And in regards to your love life, stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Again, it is very necessary for you to stay optimistic in regards to your love life as well. If you are in relationship right now, तो आपको relationship में अगर कुछ भी issues हो रहा है तो optimistic रह के आप वो issues को solve कर पाएंगे. Okay, positive mindset से वो issue solve होगा. And if you are single, then stay optimistic. Okay, don't give up on love, because I can definitely see new romance is there in your destiny, in your horizon in the coming month. So आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है एंड पॉजिटिव माइंडसेट से आपको लव को भी अप्रोच करना है, ओके। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग फॉर अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, देन वन स्टेप अहेड जाने वाला है आपका रिलेशनशिप, ओके। यू आर गोइंग टू एक्सपांड इन योर रिलेशनशिप, एंड अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है, देन you are attracting a higher level of commitment wala relationship in your life. So that is a very beautiful card for you again. So आप अगर रिलेशनशिप में है, देन अगर आप एक टॉकिंग टर्म्स में है किसी के साथ, देन you are going to take your relationship in next level. So maybe you are going to enter in your relationship fully. और अगर आप सिंगल है, then with positive thinking and with optimistic thinking, you are going to attract that love of your life, okay. So it is very important that you remain optimistic, and not just in your love life but overall एनर्जी में ही आपको पॉजिटिव रहना जरूरी है, ओके, बिकॉज यू हैव गॉट द chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट कार्ड, दैट इज थिंग्स आर turbulent, things will be turbulent in your life, but वहाँ पे भी आपको पॉजिटिव रहना जरूरी है। you have to see the bigger picture, and because मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है यहाँ पे, तो मैनिफेस्ट, अगर आप बुरा चीज सोचेंगे तो आपके लाइफ में बुरा ही चीज मैनिफेस्ट होगा। अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे, लैक माइंडसेट से आप थिंग्स को देखते रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यू विल अट्रैक्ट दैट nothingness in your life only, that negative energy in your life only. But if you see the positive picture, okay, अगर आप उसमें भी एक silver lining ढूंढ पाएंगे, then you will attract positivity in your life, okay. So abhi make the most of your time. It is precious time for you. And we have got the card flirt, extend your light-hearted energy to others. So agar aap single hai, then you need to stay open for love, okay. You need to stay open for love, और देखिए, एक्सप्लोर करिए लोगों को। विद टाइम एज वी ग्रो ओल्ड, हम लव लाइफ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, जो होगा होगा काइंड ऑफ एनर्जी में रहते हैं, एंड इवन सामने वाला हमको अप्रोच कर रहा है तो वी समटाइम्स बी सो डिसइंटरेस्टेड इन लव, राइट। बट यू नीड टू गेट इनटू दैट प्लेफुल एनर्जी, okay. You need to attract that love, you need to talk with someone. We are never old for love, okay. Age is just a number. We are never old for love. जैसे हम teenage में रहते, we are so excited, so full of life, even in regards to our love. Come to that energy, okay, but with maturity as well, you know. I think you're understanding what I'm trying to say, right? So talk to people, don't stay closed off to love. एंड अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी, तो विद टाइम क्या होता है, रिलेशनशिप में वो स्पार्क गायब हो जाता है, बिकॉज एक मुंडेन लाइफ, एक मोनोटोनस लाइफ हम जीने लगते हैं, एंड मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर करियर, इन आवर फाइनेंसेस, एंड इन आवर डे टू डे लाइफ,
एंड सिचुएशन को बैलेंस करना डिफिकल्ट होता है, जिसके वजह से हम अपने लव वन को वो टाइम नहीं दे पाते, वो लव वन के साथ वो पहले जैसा बॉन्ड नहीं बना पाते, वो लव वन के साथ वो केमिस्ट्री जो था वो मिस कर लेते हैं लाइफ में, राइट? सो इट इज टाइम टू अगेन फ्लर्ट विद दैट पीपल, not that people, with that person in regards to your relationship, okay, if you're already in relationship. So bring that spark back, bring that playfulness back, okay, bring that flirtious energy in your relationship back, and develop that, talk with that, spend some time with them, okay, maybe go out, maybe enjoy, go for a drive. So flirt is necessary, okay. Sometimes बहुत एक स्पार्क जरूरी है आपके रिलेशनशिप को फिर से अवेकन करने के लिए, राइट? सो या, एंड see the synchronicity, see how the cards are coming out. Playfulness again. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. See that playfulness I was talking about, okay? Bring it on, enjoy your life, okay? Just don't get so caught up in your worldly matter that you forget the small things in life. Small, sometimes the person who is important in our life, हम उसको उनको time नहीं दे पाते because we are so busy in our day-to-day hustle, right? So bring that playfulness back in your life, in your relationship, if you're already in relationship, or if you're single, then it is time that you consider love for yourself also. Okay, मुंडेन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इतना एंगेज मत होइए कि आप लव को टाइम नहीं दे पाए, रिलेशनशिप को कंसिडर नहीं कर पाए, आप लव के लिए ब्लॉक रहे. ओके, सो स्टे ओपन फॉर लव. So such beautiful cards for your love life. So yeah, so June is definitely the month for you where many things are changing in terms of your career, in terms of your finances, in terms of your personal growth, okay, inner self, inner battle ko overcome karke, and in regards to your love life as well. So many positive shifts happening. So you may be also dealing with a dark complexion woman, or a woman with a dark hair, okay. So this may be guidance for some. And other card we have here is desk. Pay attention to your work. So yeah, you need to pay attention to your work, okay, where your energies are invested, okay, hard work, and moving forward in your work life, okay. So gong, an exciting event. So something is going to happen definitely. God is not revealing it right now. God आपको नहीं बता रहे कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, but there are definitely some positive shifts happening in your life. Positive event, exciting event होने वाला है. So be prepared for that, okay? God just wants to let you know this at this point of time. And here, work, achievement, success. So definitely I say success for you, and I see here also we have the fame and recognition card, and here also we have the success. See, now ant, अगर ant के बारे में आपको पता है, ant is a very hard working creature, right? So yeah, here also we have got the work card, here also we have got the work card. So it is important that you consider your work, you prioritize your work also right now, and you move ahead. जो भी आपका plans है, okay, आप आगे बढ़िए. जो भी आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, आपका बिजनेस या आपका जॉब या करियर, if you are willing to change that, okay, if you are very thinking of changing your career path, go for it. Positive cards are there, go for it with determination, but don't let fear or anxiety या self doubt, कुछ भी negative self limiting belief जो भी है, आपको आपके माइंड को पुल डाउन कर सकता है. So stay optimistic, okay, because if you work, there are achievement for you. So good achievement, fame, recognition, success. Here also we have got the abundance card, right? So there are success, financial success, okay. So many positive shifts for you, my dear pal number 2. And let me up abhi last few cards hai, so just let me read it. Personal riches. See again the card of success. So who are you, pal number 2? You are accumulating a lot of success, eh? Small success are likely now, and bigger ones are on the way. Wow. See, finances could improve dramatically, but avoid get rich schemes. So yeah, देखिए finances में बहुत बढ़ोतरी होने वाला है आपके लाइफ में. You are attracting a lot of finances and abundance in your life, but you need also guidance is there कि आपको shortcut नहीं जाना है, okay? आपको जो रॉन्ग वे से फाइनेंसेस का अकुमुलेट नहीं करना है. पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव शिफ्ट, पॉजिटिव एकदम ऑप्टिमिस्टिक, हार्ड वर्क, एंड अच्छी तरीके से पैसा कमाइए, तब आपके लिए अच्छा रहेगा. तो अगर आप नेगेटिव वे से, आप नेगेटिव पैटर्न से आप पैसा कमाना चाहेंगे, देन इट विल नॉट हैपन इन योर लाइफ, ओके. सो बिकॉज सक्सेस इज देयर, some amount of financial success are coming right now, okay, in the coming month, and आने वाले महीने में और आने वाले साल में bigger ones are coming, okay.
ऑप्टिमिस्टिक के साथ आगे बढ़िए. एंड लक, सी अ सडन चेंज ऑफ लक इज लाइकली, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, एक्साइट एक्सलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग. सो जो भी आपके लाइफ में पहले से हो रहा था और आप लक को शायद अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, नो, लक इज नथिंग बट योर कर्मा. ओके, सो आप इतना हार्ड वर्क कर रहे थे पहले से, बट आपको फेलियर देखने को मिल रहा था. ओके, जो भी आप जितना भी शायद आप चीज को पुट ऑन करे हार्ड वर्क के साथ, आप ग्रेटिट्यूड के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था. बट माइंड यू, पाइल नंबर 2, आने वाले मंथ में, दैट इज इन द मंथ ऑफ जून, ऑल योर हार्ड वर्क इज पेइंग. आपका पूरा पेंडिंग कर्मा, जितना भी साल का करना, जितना भी महीने का कर्मा जो भी था, सब कुछ आपको एक साथ मिलने वाला है. तो तब नहीं हुआ, मे बी सैटर्न का एनर्जी बहुत स्ट्रांग और प्रोमिनेंट हो सकता है आपके चार्ट में. बिकॉज सैटर्न क्या करता है, वो इमीडिएट जस्टिस नहीं देता है, इमीडिएट कर्मा नहीं देता है, बट वो अकोमुलेटेड कर्मा एक टाइम में पूरा छप्पर फाड़ के देते हैं, राइट. जस्टिस, सो जस्टिस इज गोइंग टू सर्व यू. ओके, जस्टिस सर्व होने वाला है आपके लाइफ में आने वाले मंथ, दैट इज जून में. सो आपका जो भी सेटबैक है कहीं से, अगर आपको कोई पीपल दे हैव टेकन मनी फ्रॉम यू, ओके, आपके फाइनेंसेस, आपका मनी कहीं पे इन्वेस्टेड था, कहीं पे स्टक मनी था, तो सब आपके लाइफ में आने वाला है, रिटर्न होने वाला है इन द कमिंग मंथ. ओके, बिकॉज लक इज कमिंग, योर कर्मा इज कमिंग. ओके, कर्मा पे बैक होने वाला है, जस्टिस सर्व होने वाला है. आपका पूरा टाइम का हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, जो भी आपने पुट डाउन किया था, तो वो सब चीज आपका रिटर्न होने वाला है. जो भी ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज था, वो सब सब एक ही साथ आपको मिलने वाला है. ओके, so many positive shifts for you, and just stay positive, and I hope this powerful um, shift आपको एक बहुत पावरफुल जगह पे ले जाए, and it will give you the name, the recognition, the fame you deserve. Yeah, I can again see very prominent Saturn energy, because Saturn से ही आपको वो justice, वो name, fame सब मिलता है, right. When it comes full circle, it comes इतना ज्यादा कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहे. तो अभी सैटर्न का शनि साथी भी थोड़े टाइम पहले स्टार्ट हुआ या कुछ हुआ, राइट, सैटर्न का. सो मे बी इट इज नाउ द टाइम फॉर यू. Wow, positive cards for you. So I hope this reading resonated with you, and this reading gave you that clarity and that optimistic energy आपके life में आगे बढ़ने के लिए, and that guidance for you. So if it did, kindly leave anything in the comment section below, and I'll see you guys in your next reading, pile number 2. हेलो माय डियर पाइल नंबर 3. अगर आपने क्रो कार्ड चूज किया है या ये इमेज चूज किया है, देन वेलकम टू योर रीडिंग. आज का रीडिंग डिटेल होने वाला है आपका जून महीने कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर, और इन टर्म्स ऑफ योर जनरल एनर्जी, एंड ऑल्सो योर लव लाइफ. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग, एंड लेट मी फर्स्ट प्लेस द कार्ड्स. ऑलराइट, पहले लेट मी स्टार्ट विथ योर टैरोट कार्ड. वी हैव Seven of Wands, we have King of Wands, and we have Two of Swords. For your guidance, we have Poised. For your oracle guidance, we have Yes, you are correct, and Pray from Heart. So पहले मैं इतने को cover कर लेती हूँ, then I will again add the cards. Okay, so pile number 3, to start with, I want to say that आप लोग बहुत इंट्यूटिव इंसान हो सकते हैं, आप लोग विजडम कैरी करते हैं, एंड यू कैन सी behind the people mask, behind people lies, और behind people bullshit. ओके, और आप लोग जो भी चीज हिडन है, ओके, डीप मीनिंग behind some things को फिगर आउट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. ओके, and in the coming month, that is June, I can see that you are tapping into your wisdom, you are tapping into your intuition, because बहुत टाइम से you have been spiritually lost, बहुत टाइम से आप खुद से connected नहीं थे. Okay, so I can see that pile number 3, in the month of June, or even right now, you are going through a lot. Okay, आप खुद को defend कर रहे हैं, and because I can see that बहुत सारा चीज आपके फेवर में नहीं जा रहा है. Okay, so maybe for some people, यहाँ पे for fraction of people, they may be going through something legal matter. Okay, and legal matter आपके favor में नहीं जा रहा है. Okay, because of that also you are still fighting, but you are exhausted, आप बहुत थक भी चुके हैं, you are tired. Okay, and you may be also holding on to some things
अनहेल्दी तरीके से, ओके। यू मे बी पोजेसिव अबाउट समथिंग, आप किसी चीज़ को लेट गो करने के लिए रेडी नहीं है, और वो चीज़ आपको छोड़ के जाए वो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसके वजह से आप उसको एकदम अनहेल्दी वे से उस पर क्लिंग ऑन हो रहे हैं, उसको होल्ड ऑन कर रहे हैं, ओके। आई कैन सी सम पोजेसिव एनर्जी, और इट मे बी अ पर्सन, ओके। आप किसी पर्सन के लिए पॉजेसिव हो रहे हैं, या इट मे बी बिकॉज ऑफ योर फाइनेंसेस, बिकॉज ऑफ योर जॉब, और बिकॉज ऑफ योर करियर फॉर दैट मैटर, एनीथिंग, ओके, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग एंड टेक हाउ इट रेजोनेट्स। सो आई कैन सी दैट आप पॉजिटिव एनर्जी से आप ऑपरेट कर रहे हैं, एंड बट राइट नाउ आप इतना खुद को डिफेंड करते करते उसके लिए फाइट करते करते आप थक गए, एंड यू आर accepting the defeat right now because you have lost all hope and all courage. आप थक चुके हैं बिल्कुल, okay, you are in the verge of giving up and you are thinking of giving up also, okay, and you feel like आप इस चीज में फेल हो गए, and maybe you want to compromise now with the opponent, okay, and you are not seeing anything clearly right now. So but I also see that ये सब चीज हो रहा है because you have lost the touch with your intuition. आपको सब कुछ पता रहता है, आप बहुत विजडम वाले इंसान है, बट समहाउ आप इम्बैलेंस में है अभी, ओके। आप अपना इंट्यूशन को सुन नहीं रहे, इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ओके, फॉलो नहीं कर रहे, बिकॉज ऑफ दैट you are feeling all this, and because of that you are going through all this also, okay. So I can also see कि आप बहुत सेल्फ मेड पर्सन है, एंड because of your hard work and because of your discipline, you know, and because of your self reliance, आप खुद पे इतना डिपेंडेंट है, और because of the courage you have come a long way, okay. You have come a long way, you have created that success for yourself, you have created that status for yourself, okay. And God is asking you to see that, embrace that, okay, realize that, because you have that power, you have that vision, you have that clarity. लोगों को अपना विजन शेयर करने के लिए, या किसी चीज में अपना इनपुट देके उसको सुधारने के लिए, you have all that in you, but because of you not being connected with yourself, you are going through all this right now. एंड आने वाले महीने में आई कैन सी दैट आप किसी चीज को लेकर कंफ्यूज रहेंगे, बिकॉज न्यू आइडियाज आने वाले हैं आपके लाइफ में, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू प्रोजेक्ट्स आने वाला है, न्यू प्लान्स, और कुछ अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं आपके लाइफ में। इफ अगेन कोई लीगल मैटर से गो थ्रू रहा है, तो वो चीज को क्लियर करने के लिए, लीगल मैटर को सॉल्व करने के लिए कुछ मेंटल क्लैरिटी आ रहा है, अगेन इंट्यूशन आ रहा है आपके लिए, ओके। बट सिंस आप इतना नेगेटिव हो चुके हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से, पास्ट में आपने जो जो चीज देखा है उसके वजह से आप इतना नेगेटिव थॉट पैटर्न, नेगेटिव लूप में इतना जा रहे हैं कि आप नया अपॉर्चुनिटी, नया आइडिया या नया इंट्यूशन का आप सुन नहीं रहे, ओके। आप इसको रियलाइज नहीं कर रहे। सो यू आर आस्क टू लीव दैट एंड कम आउट ऑफ दैट मेंटल फॉग, ओके। जो भी आपका पास्ट में एक्सपीरियंसेस था उसको लेट गो करके जो नया चीज आपका आ रहा है, कैन सी दैट इन द कमिंग मंथ किसी चीज को लेकर आप इतना इमोशनल टर्मोल में रहेंगे, आपको अगर इंट्यूशन है आप उसको सुनेंगे, फिर भी यू विल बी कंफ्यूज, करूँ या ना करूँ, विल दिस बी गुड फॉर मी और विल दिस बैकफायर मी। तो आप इतना डिल्यूजन में रहेंगे, इतना वो दो चीज, एक ही चीज का दो पहलू, दो सिचुएशन के लिए आप इतना विचार करेंगे उसके ऊपर, राइट है या रॉन्ग है, मैं करूँ या ना करूँ, तो आप बहुत कंफ्यूज, बहुत इमोशनली आप टर्मोइल वाले एनर्जी पे रहेंगे, ओके, वेरी कंफ्यूज इमोशनली। सो टू कम आउट ऑफ दिस द ओनली वे इज फॉलो योर इंट्यूशन। जब आप अपना इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, ओके, क्योंकि हमारा माइंड हमको बहुत मैनिपुलेट करता है, ओके, बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, व्हाट आवर सबकॉन्शियस माइंड डज इज पास्ट का मेमोरी को लेके अगेन इट ट्राइज टू प्रोटेक्ट अस, ओके। तो वो हमको एक तरीके से गार्ड करेगा कि दिस हैपेंड इन योर पास्ट, सो अगेन बी वेयर, ओके, यू शुड नॉट ट्रस्ट दिस प्रोसेस, यू शुड नॉट ट्रस्ट दैट पर्सन। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको अवेयर करने की कोशिश करेगा, बट वो subconscious mind is also acting on our past trauma, past fears, okay? But your intuition always guides you. Your intuition is a message from your higher self. Your intuition is a message from your divine. Divine हमको मैसेज इंट्यूशन के थ्रू देते हैं, ओके। तो आपको वो सुनना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड का फियर, एंजाइटी, ट्रॉमास, पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से डिसीजन नहीं लेना है,
But now it is time that you choose your intuition, follow your intuition, and get connected with the intuition back again. Okay, so when you'll follow your intuition, then you'll take the decision. तो उसके बाद see the guidance is yes, you are correct. You have listened to your inner guidance and made a wise choice. Keep moving forward. So God आपको intuition के through message भेजेंगे, and when you will listen to intuition and when you'll move forward, then God is saying that you are correct to listen to your intuition and you are in the right direction. Move forward, okay, in your life. So again, another guidance for you is pray from your heart. Prayer really can move mountains. Reach out to the divine with your heart's concern and watch miracles unfold. So, since you are already connected with the divine, since you already have faith in God, so God is asking you to pray. Okay? Pray करिए आपके मन से. Okay? And trust that and have faith, और pray करके उसको let go करिए, prayer को छोड़िए. Then see how miracles will happen in your life. Okay, things will work out for you positively in your favor. बट आपको डिवाइन के साथ काम करना बहुत जरूरी है, खुद का इंट्यूशन को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है. ओके, यू आर divinely protected, you are divine's child, my dear pile number 3. Don't ever forget that. Okay, you should always know that God can do anything. Okay, God के लिए कुछ भी impossible नहीं है. So have faith. And for your guidance we have got the illusion. Okay, so जैसा मैं बोल रही थी, आपका रियलिटी जो आपको लग रहा है, आप इतना इमोशनली उस पर इतना कैरिड अवे होके, इमोशंस आपका एकदम टर्मोल सिचुएशन आने वाला है, इट इज बिकॉज दैट इज एन इल्यूजन. दैट इज योर माइंड क्रिएटिंग दैट स्टोरी. आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको स्टोरीज फीड कर रहा है. ओके, क्रिएट कर रहा है जो सिनेरियोस अभी हुआ भी नहीं है. फ्यूचर का फियर से आप अपना प्रेजेंट भी खराब कर रहे हैं. ओके, प्रेजेंट में आपका क्लैरिटी नहीं आएगा. प्रेजेंट में जो आपको आइडियाज एंड जो आपको इंट्यूशन, जो न्यू आइडिया, इंस्पिरेशन, जो मेंटल क्लैरिटी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं गॉड, बिकॉज ऑफ योर इल्यूजन ऑफ योर माइंड, आप उसको देख नहीं पाएंगे. यू कैन, इफ यू डोंट सी दैट, हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड, राइट? हाउ विल यू मूव इन पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट? सो अंडरस्टैंड कि जो भी आपका माइंड आपको कह रहा है, दैट इज द इल्यूजन. इल्यूजन क्रिएटेड बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन योर पास्ट ट्रॉमास. सो पहले तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आपका माइंड आपको क्या स्टोरी फिट कर रहा है, आप किस इल्यूजन में जा रहे हैं. इफ यू डोंट रियलाइज दैट, देन आप उससे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे. सो रियलाइज योर इल्यूजन फर्स्ट. रियलाइज कि आप इल्यूजन की लाइफ, इल्यूजन वाले रियलिटी में आप जी रहे. दैट इज नॉट रियल. ओके, इट इज फार फ्रॉम रियल. व्हेन यू रियलाइज दैट, ओनली देन आप आगे उससे निकल पाएंगे. ओके, again another guidance for you is stargazing. When you gaze at the stars, you give yourself fairy focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. So again, आपको God focus और intuition के लिए बोल रहे हैं. Okay, God is asking you to literally stargaze. If you feel like, you know, आपको night sky पसंद है, आपको night में peace मिलता है, तो gaze at the stars. Okay, and calm your mind. जब आप एकदम फोकस रहेंगे, काम रहेंगे, only then you can listen to your intuition. So again, God is asking you to listen to your intuition again and wait for winter. During the colder months, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes, as long as your intentions are for the highest good of all. So आप wish करके, आप pray करके छोड़िए, and maybe because you have got the winter card, winter में, okay, in the coming few months, winter में आपका सक्सेस आपको मिलेगा. जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बाय विंटर यू विल हैव इट. Okay, so now is the time to manifest, now is the time to pray, now is the time to listen to your heart, to your intuition. And in the coming few months, 4 to 5 months during the winter season, good things are unfolding for you. आपका prayers का answers आपको मिलेगा. Okay, so this is the general reading for you. Now let us look at your love life. Okay, what message we have for your love life in regards to your love. So give your relationship a chance, work on your partnership. Now I will read this love aspect for those who are in relationship and for those who are single. Okay, so first let me look at for those who are in relationship. So आपको लिए सेकेंड चांस के लिए गॉड
is asking you that. Okay, God is asking you to give your relationship a chance, work on your partnership. So अभी शायद कुछ हो रहा है आपके लव लाइफ में, ओके, दैट मे नॉट बी हेल्दी, और कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो रहा है आपके लव लाइफ में. सो फिगर थिंग्स आउट, गिव योर रिलेशन अ चांस एंड सी कि आप उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं. ओके, गॉड इज आस्किंग यू to give second chance. Okay, and heart to heart conversation, honestly discuss your feelings with each other. So okay, so here we have got the second chance wala card, and God is asking you to have heart to heart conversation. Okay, vulnerable होके आप जो गो थ्रू हो रहे हैं उसको ऑनेस्टली आप अपने पार्टनर को बताइए, एंड आपका पार्टनर भी क्या फेस कर रहे हैं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, ऑनेस्टली उनसे सुनिए, not in ego. Okay, because most of the relationship these days are based on egos, right? And हमें लगता है कि जो हम फील कर रहे हैं, the pain that we are feeling is much more greater than that of the pain जो हमारा पार्टनर फेस कर रहा है. एंड लाइकवाइज पार्टनर ऑल्सो थिंक कि जो पेन वो फेस कर रहे हैं उससे कम पेन में आप है, राइट? वी थिंक दैट आवर प्रॉब्लम भी बड़ा है, हमारा प्रॉब्लम बड़ा है और दूसरों का प्रॉब्लम इज इनसिग्निफिकेंट समटाइम्स. और रिलेशनशिप में क्या होता है कि आई एम गिविंग दिस मच, आई एम डूइंग दिस मच, बट व्हाई कैन माय पार्टनर थोड़ा भी मुझे क्यों नहीं वो दे सकता, राइट? बट इट इज नॉट हाउ द सिचुएशन इज. समटाइम्स हम एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं, हमारा पार्टनर जो कर रहा है उसको एक्नॉलेज नहीं करते, सिर्फ हम यही देखते हैं कि मैं क्या दे रहा हूँ ये रिलेशनशिप में, राइट? व्हाट एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू रिलेशनशिप, एंड वी डू नॉट एक्नॉलेज अवर पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन टू इट, एंड उसके वजह से भी दोनों हार्ट ब्रोकन रहते हैं, दोनों डिससेटिस्फाइड रहते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ऑनेस्टली बताएं कि यू नो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, और आपका क्या एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रहा है, एंड आस्क टू योर पार्टनर कि वो क्या चाहते हैं आपसे रिलेशनशिप में, एंड आप उनका क्या एक्सपेक्टेशन शायद मीट नहीं कर रहे हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बोथ बिकम वल्नरेबल विद वन अनदर. मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंटली अभी हम वल्नरेबल नहीं हो सकते किसी के सामने. वी कैन नॉट शो एनी वन आवर वीकनेस, राइट? वी थिंक दैट क्राइंग इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन इज आवर वीकनेस, राइट? बट द थिंग इज हम सबके सामने क्राई नहीं कर सकते हैं. सो टू क्राई इज एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग ट्रेट. मैनी पीपल वो सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, बट दे डोंट नो क्राइंग इज सो रिलैक्सिंग. क्राइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग वी कैन डू, बिकॉज उससे ज़्यादा वल्नरेबल हम किसी के सामने नहीं हो सकते, राइट? सो टॉक योर हार्ट आउट. ओके, गिव योर relationship a second chance and talk your heart out and see how things will unfold for you. The other card is forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. So आपको forgive करने के लिए बोल रहे हैं God. Forgive yourself and forgive your partner and see कि क्या lessons है जो आप लोग को ये situation, ये relationship learn करवा रहा है. Okay? So learn from your mistakes and learn from your पास्ट एक्सपीरियंसेस, और देखिए कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो चीज़ से आपका पार्टनर क्यों हर्ट कर रहे हैं, एंड हाउ कैन यू इम्प्रूव दैट, हाउ कैन यू चेंज दैट क्वालिटी ऑफ योर सेल्फ. ओके, इट्स ऑलवेज give and take. It's not always 50-50. Sometimes it's 70-30, sometimes it is 60-40, sometimes it's 90% and 10%. Okay, it's always reciprocation. Okay, it's not always कि मैं यहाँ तक आ रहा हूँ तो आपको भी यहाँ तक आना पड़ेगा. Sometimes we need to go that extra mile, and sometimes they need to go that extra mile for us. Unconditional love is important. Okay, love these days has become so conditional कि अगर वो मेरे लिए वो ये करेंगे only then that is love. अगर वो मेरे लिए कुछ लेके आएंगे only then it is love. If they don't do that, then they does not love me. It is not like that. Okay, sometimes हम क्या करते हैं कि लोगों को even if they are trying, okay, they have learned the mistake, but then हम पास्ट को इतना पकड़ के बैठ लेते कि हम उनको फॉरगिव नहीं कर पाते, और वो जो खुद को प्रायश्चित करना चाहते हैं, सिचुएशन को बेटर बनाना चाहते हैं, बट वी अगेन टॉन्ट देम लाइक आपने तो पास्ट में ऐसा किया था, हाउ कैन यू चेंज, आई डोंट बिलीव यू, राइट? सो अंटिल एंड अनलेस वी डोंट फॉरगिव तो सिचुएशन बेटर कैसे होगा, राइट? सिचुएशन को बेटर होने के लिए आपको लेट गो करना पड़ेगा, आपको फॉरगिव करना पड़ेगा. नाउ लेट गो डज नॉट मीन टू फॉरगेट. You should not forget, okay, but you should forgive.
जब आप फॉरगिव करेंगे, देन नया एनर्जीज के लिए आप स्पेस बनाएंगे, देन आप दोनों मिल के वो सिचुएशन को बेटर तरीके से हैंडल करेंगे, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉरगिव द अदर पर्सन सो दैट that other person can try to mend things, and also the other person needs to forgive you so that you can mend things. Okay, so both is important. So for those in relationship, आपका रिलेशनशिप को सेकेंड चांस दीजिए, हाउ टू कन्वर्सेशन करिए और फॉरगिव करिए और लर्न करिए और आगे बढ़िए, बिकॉज आई कैन सी दैट देर इज लव. अगर लव नहीं होता आप दोनों के बीच में तो इतना सारा कार्ड ही नहीं निकलता, राइट? गॉड डायरेक्टली बोलते हैं कि लेट गो ऑफ दिस रिलेशनशिप, दिस इज टॉक्सिक, right? But then God is asking you to forgive, to have that conversation. So definitely there is love in your relationship. You love that person and the other person also loves you dearly. But miscommunication और आप दोनों vulnerable नहीं हो पा रहे. So evolve out of this situation and grow out of this situation. Okay? And for those who are single, my dear, you have new love coming in your way. A new person has stirred your romantic feelings. Now, Sad, you already have someone in your mind. Okay, my dear pal number 3, those who are single, you already have someone in your mind, or jaldi, soon mein, naya person is going to enter in your life. Okay, because we have got the other card that is very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. So, आपको लव को मैनिफेस्ट करना है, आपको आपके पार्टनर में क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, राइट? आप किस तरह का बॉन्ड आपके पार्टनर के साथ क्रिएट करना चाहते हैं, क्लियरली डिसाइड and manifest that, because new love is entering your life soon, my panel number 3. So this was all your reading in regards to your love life. Now let us see the general guidance again. Okay, so we have got the secret admirer. So panel number 3, आपके लिए you have got a secret admirer. Okay, and mountain, major challenge to overcome. So बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकता है आपके लिए, आप गो थ्रू हो रहे हैं, या इन द मंथ ऑफ जून शायद चैलेंजिंग सिचुएशन को आप फेस करेंगे, बट आप उसको ओवरकम करेंगे बिकॉज यू हैव गॉट द क्लाउड्स, टेम्प्रोरी प्रॉब्लम्स. जिस तरीके से सन को क्लाउड्स टेम्प्रोरी टाइम के लिए ही वो क्लाउड कवर करता है, बट सन ऑलवेज शाइन्स बैक अगेन. सो यू विल फेस योर प्रॉब्लम हेड स्ट्रॉन्ग एंड यू विल कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम. और ये सब प्रॉब्लम जो भी आपके लाइफ में डिफिकल्टी है वो सब टेम्प्रोरी है, वो सब चीज आपके लिए बेटर होगा. ओके, सो इट इज गोइंग टू इम्प्रूव and your life is going to shine again, and you're going to be happy again, and you're going to be successful again. Okay, you're already successful, but you'll realize that and you'll attract more success in your life again. And other guidance is light hearted carefree time. So ज़्यादा अपने प्रॉब्लम्स में इंगेज मत रहिए. ओके, आपका प्रॉब्लम्स है, बट मोस्ट ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ द इल्यूजन दैट योर माइंड इज क्रिएटिंग. सो रियलाइज दैट एंड थोड़ा लाइट हार्टेड रहिए and stay open to new ideas and opportunities जिससे आप ये प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं. सो जस्ट बी अ लिटिल चिल, एंड आपका रिलेशनशिप में हो या इन योर ओवरऑल लाइफ एज वेल, जस्ट बी अ लिटिल लाइट हार्टेड. ज़्यादा इमोशनली आप इंगेज मत रहिए, इमोशंस आपके ऊपर हावी होने मत दीजिए. ओके, पैल नंबर 3. एंड द लास्ट गाइडेंस इज डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर्स सक्सेस. सो आप जब अंदर से स्ट्रेंथ लाएंगे, ओके, अंदर से रियलाइज करके इंट्यूशन को आप फॉलो करके गॉड के साथ कनेक्ट होके, जब आप अंदर से स्ट्रेंथ को लाएंगे और जब आप अंदर से पीस लाएंगे और जब आप अंदर से गॉड को सरेंडर करेंगे, देन आप अपने लाइफ में पीस, सक्सेस अट्रैक्ट करेंगे. ओके, पैनल नंबर 3, लॉट ऑफ हैवी एनर्जी फॉर यू. आई रियली प्रे एंड होप कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे और गॉड के साथ कनेक्ट करेंगे और गॉड के साथ वर्क टुगेदर करके ये सिचुएशन से बाहर आए. आई एम गिविंग यू लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड लॉट ऑफ लव एंड हग टू यू, पैनल नंबर 3. Okay, I feel you dearly. I feel you. So the other guidance is sunshine. The sun is shining on you, your career and business growth, fabulous communication in relationship. So yes, so आपका करियर बहुत बेटर होने वाला है, बिजनेस में ग्रोथ होने वाला है, एंड आपका रिलेशनशिप में जो ये प्रॉब्लम हो रहा है उसका आप कम्युनिकेट करके थिंग्स को इम्प्रूव करने वाले हैं. और अगर आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज गाइडेंस दैट कम्युनिकेट इन योर रिलेशनशिप एंड इम्प्रूव योर थिंग्स. ओके,
Pile number 3. I'm so happy for you. You got the love card again. See, love is in the air. A great time for commitment and taking relationship to next level. Okay. So love के लिए definitely energies is there. If you are single or if you are in relationship, okay, ये जो matter था आपका, please sort it out. Okay. Again, we have got the time for commitment and taking relationship to next level. So yes, आप अगर ये चीज को ये चीज से overcome कर पाएंगे आपको relationship में, then you both will grow as a person and you both will take your relationship into next level because आपका foundation इतना strong होगा कि कोई आपके relationship को हिला नहीं पाएगा after then. Okay, so this is a turbulent and बहुत difficult phase for your relationship. Okay, for those in relationship, so things will improve, okay, only if you communicate properly. Positive work outcomes. Consistent effort will bring rewards and a major purchase is worth making. So okay, आप जब effort डालेंगे consistently things को आप improve करने के लिए, आप dedicatedly आप अगर try करेंगे, then it is going to bring good rewards for you. And if you are thinking of purchasing a land or making any move or anything for that matter, do that. It is worth everything. Okay, so yeah, beautiful reading for you, pal number 3. Once again, I'm sending you lot of love, lot of hugs for you, pal number 3. And may divine protect you, and may you listen to your intuition and come out of this. Okay, so yeah, this is it for now. If it feels resonating, please leave anything in the comment section below, and I'll see you guys in the next reading.